आज की इस वीडियो में क्लास 7th की साइंस का 9th चैप्टर मृदा के प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, ये बताना है हमें। पहला है वायु और जल, ख है जल और पादप, ग खनिज जैव पदार्थ वायु और जल, और घ है जल वायु और पादप। तो इसका आंसर है, देखिए, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं खनिज जैव पदार्थ वायु और जल। तो ग वाला आंसर इसका सही है, क्योंकि शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में ये चीज़ें सब होती हैं। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किसमें? बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, दुमटी मृदा में, बालू और दोमट के मिश्रण में। तो इसका आंसर है ख, मृणमय मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, क्योंकि मृणमय मृदा के कण जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनमें जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान करना है। 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम में देखिए ये सही आंसर इनके दिए हुए हैं। जीवों को उनका आवाज़ देने वाली सभी प्रकार की मृदा होती है। मृदा की ऊपरी परत का रंग गहरे रंग का होता है, जो शीर्ष लेयर है वो गहरे रंग की। बलुई मृदा के कण बड़े होते हैं। बलुई मृदा माने रेत, रेत के कण आपने देखे होंगे बड़े होते हैं। मृदा की मध्य परत, यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है मृदा की मध्य परत में। अगला है मृणमय मृदा में सघन और छोटे कण होते हैं। छोटे कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए मृणमय मृदा में वायु की मात्रा कम होती है। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है, मिट्टी कैसे बनती है। इसका आंसर है वायु, जल तथा जलवायु परिवर्तन द्वारा चट्टानों के टूटने से मृदा बनती है। यह प्रकरण अपक्षय कहलाता है। इन छोटे छोटे कणों में जब मृत पौधे, जंतु या इनके अपशिष्ट मिल जाते हैं तो यह मृदा का निर्माण करते हैं। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है। चट्टानों के कणों और ह्यूमस के मिश्रण को ही मृदा कहते हैं। यानी मिट्टी कैसे बनी? जब चट्टानें टूट जाती हैं, इसके बारीक कण बन जाते हैं। उन कणों में जब ये मृत पौधे या जंतु के अपशिष्ट मिल जाते हैं तो मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। प्रश्न है, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? तो आंसर है इसका, चट्टानों के बारीक कणों से मृणमय मृदा का निर्माण होता है। मृणमय मृदा यानी चिकनी मिट्टी। मृणमय मृदा में ह्यूमस होता है, जिसमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। जिन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता होती है वो फसलें इस मृदा में अच्छी प्रकार से उग सकती हैं, जैसे गेहूँ, चना, बाजरा, शकरकंदी। तो इस तरह से मृणमय मृदा फसलों के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसका कारण है इसके कण बहुत छोटे होते हैं और ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जल धारण क्षमता अधिक होती है। प्रश्न है, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए इसमें अंतर, पहला अंतर है, मृणमय मृदा में छोटे कणों का अनुपात अधिक होता है, जबकि बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दूसरा अंतर, मृणमय मृदा के कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है, जबकि बलुई मृदा में कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। तीसरा, मृणमय मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बलुई मृदा में जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। चौथा अंतर है, मृणमय मृदा में जल की दर अधिक होती है, जबकि बलुई मृदा में जल की दर कम होती है। तो ये
दोनों में अंतर है। चिकनी मिट्टी और रेतीली मिट्टी में अंतर। चिकनी मिट्टी के कण क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। इससे क्या होता है, इनके बीच खाली स्थान कम हो जाता है। अब मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों पर उनको नामांकित कीजिए। देखिए, ये है मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र। सबसे ऊपर शीर्ष लेयर है, शीर्ष परत इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मिट्टी बारीक होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, पौधों की जड़ें शीर्ष लेयर तक ही होती हैं। दूसरी स्थिति मध्य लेयर की है, मध्य परत इसको कहते हैं, या बी जो है ये संविस्तर स्थिति है। अब यहाँ पर क्या होता है, खनिज की मात्रा तो अधिक होती है लेकिन यहाँ पे ह्यूमस कम होता है। तीसरी लेयर जो है इसकी, ये क्या है, कठोर लेयर है, इसमें ह्यूमस भी कम होता है। तो ये स्थिति कौन सी है, सी संविस्तर स्थिति। और सबसे नीचे देखिए, ये आधार शैल है, यहाँ पे चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ये चित्र किस चीज़ का है, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। प्रश्न है, रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में 200 मिलीलीटर जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्रवण की दर परिकलित कीजिए। देखिए आंसर क्या हो गया, जल की कुल मात्रा कितनी है, 200 ml। अंतःस्रवण में लगा समय कितना है, 40 मिनट। और अंतःस्रवण की दर कैसे निकालेंगे, जल की मात्रा में लिए गए समय से भाग दे देंगे। यह हम कह सकते हैं अंतःस्रवण की दर बराबर जल की मात्रा बट्टे लिया गया समय। और जल की मात्रा कितनी है, 200 ml, लिया गया समय कितना है, 40 मिनट। तो आंसर कितना आ गया, 5 ml प्रति मिनट। तो ये अंतःस्रवण की दर हो गई। प्रश्न है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय, पहला है अपशिष्ट रसायनों और उत्पादों को मृदा में मिलने देने से पहले उन्हें अच्छे से उपचारित कर लेना चाहिए। दूसरा, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए, इसके बदले जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए, उससे मृदा प्रदूषण नहीं होगा। पॉलीथीन प्लास्टिक को खेतों में न डालकर उसका पुनः चक्रण करना चाहिए। इसी तरह से चौथा जो मृदा प्रदूषण को रोकने का उपाय है, उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब उपाय अपनाकर हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। देखिए, पुनर्चक्रण का क्या मतलब होता है, पॉलीथीन प्लास्टिक से फिर से नई चीज़ें बन सकती हैं। दूसरी, मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ या पौधे लगाएंगे तो क्या होगा, पौधे की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, वो मिट्टी को बहने नहीं देंगी या हवा में उड़ने नहीं देंगी। दूसरा, खेत में हमेशा कुछ न कुछ वनस्पति लगाना चाहिए। फसल चक्र को अपनाकर और पेड़ों की कटाई को कम करके या पेड़ों को नष्ट होने से बचाकर, पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, अगर हम ये सब उपाय करेंगे तो इससे क्या होगा, पानी से मिट्टी नहीं बहेगी, हवा मिट्टी को नहीं उड़ा के ले जाएगी। पहाड़ों में आपने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत बने होते हैं, जिससे खेतों का पानी मिट्टी लेकर ना बहे। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न, ये छोटे प्रश्न हैं, इसके हम आंसर देने हैं हमको। पहला है, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। किसके, पॉलीथीन से बने थैलों के। दूसरा है, इस प्रकार की मृदा से सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसमें, मृणमय मृदा में। इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। दुमटी या दोमट मिट्टी में मृदा परिच्छेदिका की परत आधार शैल कहलाती है। वनस्पति न होने पर मृदा को उड़ा ले जाती है पवन।
इस प्रकार की मृदा सुवातित व शुष्क होती है। बलुई, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी जल धारण क्षमता। भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है, शीर्ष परत कहलाती है या मृदा इसको कहते हैं। भवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। अपरदन, मृदा के जल के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतःस्रवण कहते हैं। किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका यह प्रोफाइल कहलाती है। मृदा प्रोफाइल इसको कहते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न हैं इनके आंसर हम दे सकते हैं। अब ये जो प्रश्न हैं ये आप तब अच्छी तरह से दे पाएंगे जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा मृदा के प्रश्न उत्तर।